कोलकाता के आरजी अस्पताल में लेडी डॉक्टर की हत्या और रेप से पूरा देश आक्रोश में है और ये आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी के विरोध में ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरा छात्र प्रदर्शन जारी कर रहा है और ये प्रदर्शन जारी है। इसी बीच भाजपा ने जो है वो 12 घंटे के लिए बंगाल बंद की घोषणा की थी, जो कि बुधवार को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक था। इसी बारे में आज हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे उनकी राय क्या। तो अभी जो आपको पता है कि पूरे देश में लेडी डॉक्टरों को लेकर जो पूरा आक्रोश जारी है संजय रॉय के खिलाफ में, पूरा छात्र जो प्रदर्शन पे उतर आया है, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहा है यहाँ पे, और संजय रॉय ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है कि उसने करा है ये। तो क्या आखिर वजह है कि संजय रॉय को सजा मिलने में इतनी देरी लग रही है? देखिए, केस सीबीआई के हाथ में आ चुका है और सीबीआई ने पॉलीग्राफी टेस्ट किया और उसमें उसने बहुत सारे खुलासे किए। सबसे बड़ा खुलासा तो ये है कि उसकी बाइक कमिश्नर के नाम पे थी। बड़ी बात है, ये पोर्नोग्राफी देखने का वो बड़ा शौकीन था, वो सेक्स का एडिक्टेड था। वो ऐसा बताते हैं कि पोर्नोग्राफी देख के वो वेश्यालय जाया करता था और लास्ट सिचुएशन बताई जाती है कि 3 से 4 लड़कों ने उसका रेप किया है। वहाँ के टीएमसी के गुंडे भी बताए जा रहे हैं, सूत्र ऐसा कह रहे हैं। और उसके बाद ये बाहर बैठा था, भाई तू कहाँ जाएगा, जा वहाँ पे बॉडी पड़ी वो है, लड़की है एक डॉक्टर, जा उसका रेप कर ले। मतलब इस तरीके से लैंग्वेज, वो एक ऑडियो वायरल है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ क्योंकि वो ऑडियो मैंने सुनी है, वहाँ के स्टूडेंट की भी ऑडियो है। और अजय रॉय ने भी ये कबूल किया कि लड़की तो पहले ही ऑलरेडी रेप हो चुका था उसका, बाद में मैंने भी भोगा उसे। ये संजय रॉय के बयान है। तो इतना सब होने के बावजूद, सबूत होने के बावजूद, सीबीआई की जांच के बावजूद सजा मिलने में इतनी देरी क्यों है आखिरकार? ये हमारा सिस्टम ही थोड़ा डिले कर रहा है। मैं तो कहता हूँ राज्यपाल जी दिल्ली आए थे, शायद राष्ट्रपति शासन की रिकमेंडेशन दी है उन्होंने। जैसे कि कल ममता बनर्जी ने बुजुर्गों पे, बच्चों पे वाटर कैनन छुड़वाया, लाठी चार्ज करवाया, एक बुजुर्ग व्यक्ति भगवाधारी तिरंगा लेके खड़े हुए थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ममता दीदी, तानाशाही देखने ममता दीदी का देखो। आज भाजपा की एक कार्यकर्ता के ऊपर गोली भी चली है उनकी गाड़ी के ऊपर। आपने अगर देखना है तानाशाही तो पश्चिम बंगाल में देख लो, और आपने देखना है तो आरजी कर हॉस्पिटल में उस बच्ची का 9 तारीख को बलात्कार हुआ है। उसके पिताजी को कॉल जाता है कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। वहाँ के प्रिंसिपल को एफआईआर करवानी चाहिए थी लेकिन नहीं करी। प्रिंसिपल ने तो कोई कार्रवाई की नहीं। प्रिंसिपल को अगर हटाया भी गया तो प्रमोशन दे दिया गया। कोलकाता का कोई एक बड़ा हॉस्पिटल कॉलेज है, वहाँ पे उसको अंग्रेजों के टाइम का एक वो है, उसको वहाँ प्रमोट कर दिया गया क्योंकि वो ममता बनर्जी का खास था। ममता बनर्जी उसको बर्थडे तक विश करती थी और टीएमसी का कार्यकर्ता बन के वो काम करता था। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो कि शारीरिक अंगों का भी वो कहते हैं कि स्मगलिंग किया करते थे। 2 नंबर का काम था, फार्मा का 2 नंबर का वहाँ काम चला करता था। ऊपर से लड़कियों का मोलेस्टेशन करना वहाँ पे लगातार जारी था। और आरजी कर कॉलेज पहले से ही हत्याओं का अड्डा रह चुका है। वो बात अलग है कि वहाँ उनकी हत्या करके उसे सुसाइड दिखा दिया जाता था। तो आपके हिसाब से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो उनकी तानाशाही के हिसाब से, लेकिन वो तो खुद ही प्रोटेस्ट करने पे उतर आई हैं। नहीं, वो आई थी। अब तो जनता, मैंने सुना 20 से 25 लाख जनता रोड पे उतरी हुई थी कल। पुलिस से संभालने से संभला नहीं गया और ये बार बार कूच करे ममता बनर्जी के घर के खिलाफ। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जेपी का नारा था और ये रामधारी दिनकर जी ने नारा दिया था। अब ममता बनर्जी की तानाशाही के खिलाफ, जैसे इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था, वैसे ही ममता बनर्जी की तानाशाही के खिलाफ डॉक्टरों का, डॉक्टर के समर्थन में जनता का एक आक्रोश उमड़ आया है। और ममता बनर्जी का रिज़ाइन, ममता मस्ट रिज़ाइन ट्विटर ट्रेंड भी कर रहा है। ममता बनर्जी का रिज़ाइन मांग रहे हैं सभी लोग, सड़क पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा ने भी 12 घंटे का बंद बुलाया। और उसके अलावा एक बात और जो खुल के सामने आ रही है कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से अब एक तानाशाह का रूप ले चुकी है, उन पर अत्याचार कर रही है। अच्छा, इसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने अभी मोदी जी पे आरोप लगाया कि अगर उनको इतनी दिक्कत है कि मेरे इस्तीफा की मांग कर रहे हैं तो वो बलात्कार पे कोई कड़ा नियम क्यों नहीं ला रहे हैं? तो बलात्कार पे कड़ा नियम तो है, कुछ राज्यों में लागू भी है कि भाई अगर किसी पे आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी तक की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। कुछ जगहों पर है, कुछ स्टेटों में। बाकी अब देखो, मोदी सरकार को, मोदी जी को खुद ही ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा क्योंकि महिलाएं प्रताड़ित है, लड़कियां प्रताड़ित है। 4 साल की बच्ची के साथ अभी महाराष्ट्र में बलात्कार हो गया। 3 साल की बच्ची के साथ इसमें अलग कानून बनने चाहिए, इसमें मोदी सरकार एक्शन ले जाकर के। हाँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी सुओ मोटो जैसे लिए उनको कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि फेयर ट्रायल हो और अगर कोई कल्प्रिट है तो उसे तुरंत सज़ा दे दी जाए। बहुत ज़्यादा जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई के मोड पे ना आए क्योंकि बहुत देर हो जाती है। 32 साल बाद अजमेर में जो बलात्कार हुआ था, 32 से 35 साल लग गए उन अपराधियों को सज़ा देने में। और उन्होंने इतना लड़कियों को बलात्कार किया, वो सारी IAS IPS और बड़े बड़े पॉलिटिशियन या बड़े बड़े व्यापारी घरों से जो लड़कियां आती है उनको
उनके न्यूड फ़ोटोज़ या न्यूड वीडियोस निकाल के उनको ब्लैकमेल करके बार बार मोलेस्ट करा। कितनी लड़कियां तो पागल हो गई, कितनियों की शादी नहीं हुई। उनकी हॉरर स्टोरी जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे दुख हो रहा था। सबसे बड़ी बात है वो चिश्ती बलात्कारी जो है वो सारे कांग्रेसी हैं। कांग्रेस की शय पे वो सब बचे रहे। वो तो भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार आ गई कि FIR दर्ज होगी, कि कार्रवाई हो गई, लेकिन कभी कोई अपराधी भाग जाता था, कभी कोई नहीं पेश होता था। तो इतना ट्रायल करते 35 साल लग गए और 35 साल बाद अब न्याय मिला है जाके। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। न्याय है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। पर नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार जो है ना, रोज 350 से ज़्यादा लड़कियां गायब होती हैं इंडिया में रोज, जिनके बारे में पता भी, आधे लोग लापता होते हैं, आधे लोगों की किडनैपिंग होती है, आधे लोगों की रेप करके हत्या कर दी जाती है, हम लोग को पता भी नहीं चलता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? गलत तो गलत है ना, भय भी न हुई ना प्रीति। हमारी न्याय व्यवस्था, इसके लिए कानून कौन बनाएगा? कानून तो हजारों बने हुए हैं, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंटेशन की तो बात हो रही है। RG हॉस्पिटल का केस तो फेयर है, बट इसमें 4 जो 5 कल्प्रिट और भी हैं वो भाग गए हैं विदेश, ऐसा सुनने में है, सूत्र बताते हैं। संजय रॉय को तो फंसाया जा रहा है, मतलब है तो वो भी कल्प्रिट, उसने तो बलात्कार किया ही है। वो तो इतना मतलब वो पापी है, वो अपनी वाइफ की भी हत्या कर चुका है, हत्या नहीं, वाइफ को डाइवोर्स दे चुका है। वो पहले से ही अपनी 3 शादियाँ हुई हैं उसकी, है वाइफ है अभी 3 शादियाँ हो चुकी है, पहली 2 को वो शायद तलाक दे चुका है, एक अभी होगी। एक ही हत्या करी और एक को तलाक दी। हत्या नहीं करी, मतलब ऐसा बताते कि इस लेवल तक वो उसे मोलेस्ट करता था, परेशान करता था कि उसका डाइवोर्स हो गया, दूसरी से भी हो गया। अब पैसा वो अच्छा कमाता था, TMC का कार्यकर्ता है और पुलिस वॉलंटियर भी है, तो और ऊपर की कमाई उसके पास ज़्यादा है, तो इसलिए वो भोग विलास में ज़्यादा पड़ा रहता था। पॉलिटिकल फंडा चल रहा है कि ममता बनर्जी बोल रही है कि वो अपना बनाए, नया कानून बनाए बलात्कार के खिलाफ, और जो भाजपा है वो उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, नहीं बंगाल बंद करो। तो इन सब में न्याय कहाँ मिल रहा है हमें? यही तो होती है। आपने उस प्रिंसिपल का प्रमोशन क्यों किया और आपने OSD क्यों बनाया फिर? अब उसे जब वहाँ से भी हटाने की बात हो गई, प्रिंसिपल की भूमिका संदिग्ध है। प्रिंसिपल जो है वही घोष, वही मेन कल्प्रिट है, क्योंकि उसकी शय पे सब कुछ हुआ है और वो जानता है मेन लोग कौन हैं जिन्हें भगाया गया है। और TMC का पूरा हाथ है, क्योंकि वहाँ पे 700-800 गुंडे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि इतने गुंडे कहाँ से आ गए, आपका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था, आपकी IB इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ था, कि उनने आके डॉक्टर्स पे अटैक भी कर दिया, वहाँ सबूत मिटाने के प्रयास भी किए गए और वहाँ पे टॉयलेट की रेनोवेशन भी शुरू हो गई। तो ये सब बातें सामने आ रही हैं, इससे ममता बनर्जी शक के घेरे में आ रही है। आज 20 से 25 लाख लोग अगर रोड पे उतर जाते हैं, इसका मतलब है कि ममता बनर्जी की सत्ता अब खतरे में है। और वहाँ का भद्र लोग भी बताते हैं कि भद्र लोग ही डिसाइड करता है कि वहाँ किसकी सरकार रहेगी, कांग्रेस की, कम्युनिस्टों की या TMC की। अब भद्र लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आ जाएगी अगर ये आंदोलन सफल होगा, और ये आंदोलन सफल होने की और है, कगार पे है। वहाँ के स्टूडेंट्स भड़के हुए, वहाँ के लोग भड़के हुए हैं, और आने वाले समय में ममता बनर्जी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ये तो हो गई सरकारों की बात की, सब आरोप लगा रहे उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। आज राष्ट्रपति जी ने भी इस पे पहली बार हुआ है ऐसा कि किसी बलात्कार में राष्ट्रपति जी ने खुद बयान दिया है कि बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही कृतज्ञ ये हीनता की गई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि सब लोग बयान देने पे आखिर क्यों हैं? हमें तो ये चाहिए कि सज़ा है, जो आरोपी है उसको सज़ा दो जा करके। अब वो इस्तीफा दें, वो तो देना चाहिए, इतने काम के बाद में उनका सपोर्ट किया गया है तो इस्तीफा की तो मांग है। पर मेरा तो मुद्दा ये है कि आरोपी को सज़ा आखिर मिलने में देरी क्यों हो रही है? बड़ी बात है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश एक महिला है और उन्हें संवेदना उन्होंने व्यक्त जरूर करी है, थोड़ा समय बाद करी है लेकिन की है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी बोल गया, प्रधानमंत्री जी भी बोल गए, लाल किले से भी मुद्दा उठाया गया और सभी डॉक्टरों में आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश है। हम भी यहाँ पे डॉक्टरों के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। तो जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि सज़ा देनी चाहिए, तो क्या सज़ा होनी चाहिए? तो सज़ा सख्त से सख्त होनी चाहिए, तुरंत उन्हें गोली मार दो, एनकाउंटर कर दो। लेकिन इसमें और भी आरोपी, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, क्या पता संजय और भी खुलासे कर दे कि पूरा नेक्सस क्या था। बड़ी बात है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। आज भी बम बारूद पकड़ा जा रहा है, अनरेस्ट करने की वहाँ साजिश है, वहाँ पे एक बड़े दंगे करवाने की, बड़े राइट्स करवाने की ममता साजिश रच रही है। सबसे पहले तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, वहीं से ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया है वहाँ पे भी दंगे चल रहे हैं। वो भी एक कहते हैं अस्थिरता की स्थिति में है वो देश। वहाँ पे भारत के लिए किसी को वीज़ा नहीं दिया जा रहा और सब लोग भारत भाग के आना चाहते हैं। अब वो कैसे भी आएँ, चाहे वो
टाप के आए, चाहे वो सुरंग के माध्यम से आए या कैसे भी आए, वो आना चाहते हैं इस तरफ। आगे जाके क्या पता वही दंगे कर दें यहाँ पे, क्योंकि इमिग्रेंट जहाँ भी जा रहे हैं, खासकर मुस्लिम इमिग्रेंट्स, तो वो लोग तो दंगे कर ही रहे हैं ना हर जगह। पूरा यूरोप उन्होंने धू धू करके जला दिया है। क्या पता यहाँ भी ये स्थिति बन जाए और ममता इस चीज़ का फ़ायदा उठा ले, क्योंकि ममता की सत्ता तो अब गई, ये उसका लास्ट 10 ईयर चल रहा है। अब वो कभी भी सत्ता का सुख नहीं भोग पाएगी। और क्या पता एक हफ्ते के अंदर अंदर, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, माँ सरस्वती विराजमान हो मेरी जिव्या पे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तत्तै 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 नमो नमः। माँ कालिका का आह्वान करें वहाँ के लोग, और ये जो पापियों का साथ देने वाली ममता बनर्जी है, इसका इस्तीफ़ा ही ना मांगे, इसका घेराव करके इसे सत्ता में से हटाएं। वहाँ पे लोग कहें कि भाई जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। उस लड़की का फेयर ट्रायल हो गया है कि कल्प्रिट्स को ममता बनर्जी ही बचा रही है, प्रिंसिपल घोष को ममता बनर्जी ने ही बचाया। संजय रॉय पे भी संजय रॉय ने बलात्कार, संजय रॉय पे ही सारा आरोप मढ़ दिया। यह भी एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, टीएमसी गुंडों की इसमें साजिश है। सबूत मिटाने के लिए ममता बनर्जी के इशारे पे काम हुआ है, और इसमें बड़े टीएमसी नेताओं के बच्चों का, बड़े टीएमसी नेताओं का हाथ है। हाँ, और उसके बावजूद छात्रों पर भी उन्होंने काफ़ी अत्याचार किया, आंसू गैस छोड़ दी, कहीं पानी के फव्वारे छोड़ दिए, कहीं लाठी चार्ज कर दी है। ये तो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कर रहे हैं, तो उनके सामने लाठी चार्ज करना ये कहाँ हद तक सही है? तानाशाही है ना। अगर ममता मैडम आप खुद भी प्रदर्शन करते तो प्रदर्शनकारियों के साथ मिल जाओ ना, जाके उनकी मांगे पूरी करो ना। वो क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा। आप हेल्थ मिनिस्टर हो, आप ही वहाँ पे गृह मंत्री हो, कानून व्यवस्था आपके हाथ में, और आप ही वहाँ पे मुख्यमंत्री हो, और आप ही प्रदर्शन करो। किसके खिलाफ कर रहे हो? केंद्र सरकार तो कह रही है कि लड़की को न्याय मिले, आप किसके लिए काम कर रहे हो ये बताओ ना। आप उसके परिवार के साथ क्यों नहीं खड़े हो? उनके परिवार पे भी आपने एफआईआर करवा दी, पुलिस ने उसके पिताजी को धमकाया है कि तुम सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो। अरे भाई, उसकी बच्ची को तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि वो बच्ची सुसाइड करके मर गई? निर्मम हत्या, टांगे इधर उधर बिखरी हुई थी। उस बता रहे हैं कि 150 ग्राम या 150 ml सीमन वहाँ पे मिला है, ऐसा उसका रिपोर्ट आई, मेडिकल रिपोर्ट। मैं उस पर पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक एबीपी चैनल है, उसका कोई स्क्रीनशॉट किसी एक पत्रकार ने कोई शेयर किया था। उस पत्रकार को बाद में अपना ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा, उसका अकाउंट भी उड़वा दिया, क्योंकि ममता बनर्जी की कोलकाता पुलिस सबको नोटिस भेज रही थी, वेस्ट बंगाल पुलिस सबको नोटिस भेज रही थी, जो भी लोग पोस्ट कर रहे थे। और ये भी वैसे खुफिया बातें होती है, लेकिन सूत्रों के आधार पर डाली जा सकती है, एक पत्रकार डाल सकता है, क्योंकि जो सच है वो सच है। आप इतना सीमन लाए हो तो इसका मतलब एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, वो 3-4 व्यक्तियों का हो सकता है। और ये वहाँ के एक डॉक्टर ने पुष्टि करी है, वो वीडियो भी वायरल है, कि 3 से 4 लोगों का वहाँ पे पता चला है, डीएनए है, मतलब उसमें उसकी जांच की गई है। तो ये आप सोच सकते हो कि कितनी निर्मम हत्या की गई है, और वहाँ कितना बड़ा नेक्सस चलता था कि हत्या और बलात्कार करने के बाद उसे सुसाइड का रूप दिया गया, और वहाँ के प्रिंसिपल घोष जिन्हें एफआईआर करवानी चाहिए थी, उनका प्रमोशन कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया कहीं और जगह पे। उनका ट्रांसफ़र ही प्रमोशन है। आप ऐसे में उसको अरेस्ट करवा सकते थे, आप उनकी जांच करवा सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, उसको कोलकाता यूनिवर्सिटी भेज दिया, जो कि शर्मनाक है।